ऐसा बोलते हैं कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से निकलता है, लेकिन उसी पेट के अंदर जब कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या तो एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली रहती है हर एक इंटरवल पर, तो उसे IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और ऐसा ही क्वेश्चन हमें कमेंट में आया था कि भाई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का डाइट क्या होना चाहिए और उस दौरान क्या क्या चीज़ें हम अवॉइड करनी चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। पहले तो जान लेते हैं कि भाई IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है। तो IBS एक विशिष्ट प्रकार की आप कंडीशन है जिसके अंदर आपको कॉन्स्टेंटली कुछ इंटरवल पर, जैसे अगर मॉर्निंग में हुआ है तो इवनिंग में होगा, 2 दिन फिर नहीं होगा फिर से होगा, ऐसे इंटरवल्स पर कॉन्स्टेंट एब्डोमिनल पेन होता रहता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, आपको एसिडिटी होती है और आप समझ लिए पेट से जुड़ी हर बीमारी आपको होती है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है IBS के दौरान। अब ये क्यों होता है? ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है और ये क्रॉनिक बीमारी है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। अगर इसे सही तरीके से ठीक नहीं किया तो आपकी लाइफ में और कई सारी दिक्कतें भी आ सकती है जो जानलेवा हो सकती है। तो सबसे पहले जानिए कि भाई इसके कॉजेज़ क्या है। सबसे पहला कॉज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो ये चीज़ आपको हो सकती है। दूसरा रीज़न होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मसल होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट पे या तो कम अमाउंट के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फूड के पास होने में डिफिकल्टी होती है और यही फूड के पास होने की डिफिकल्टी आपको IBS क्रिएट करवाती है। थर्ड रीज़न होता है फूड एलर्जी। अब ये मेजर रीज़न मैंने देखा है, अगर किसी को लैक्टोज की इंटॉलरेंस है, अगर किसी को ग्लूटेन की इंटॉलरेंस है, अगर किसी को और कोई चीज़ की जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स की, या तो किसी को आथे वाली चीज़ की जैसे कि इडली सांभर जिससे बनता है सारी चीज़ें आथे वाली चीज़ों से, उससे अगर होती है एलर्जी तो उनको IBS होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और लास्ट रीज़न होता है लंबे समय का स्ट्रेस। अगर कोई स्ट्रेस वर्क लाइफ का हो या पर्सनल लाइफ का हो, लंबे समय से चल रहा है तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और उसकी वजह से आपको IBS जैसा डिजीज़ होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, इसके बारे में स्पेशली हम डाइटिशियन बोलते हैं कि यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट गोज आउटसाइड बट यू कैन कंट्रोल व्हाट गोज इनसाइड। आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या जा रहा है। अगर हमें कॉज पता है तो हमें उसके सॉल्यूशन फाउंड करने में बहुत आसानी होगी। तो वन बाय वन लेट्स फाइंड कि इसके सॉल्यूशंस क्या है और कैसे कैसे डाइट आपको हेल्प कर सकते हैं इस कंडीशन से बाहर आने के लिए। यहाँ पे हम 5 डाइट के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बहुत ही ईजी स्टेप देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और पहला हमारा डाइट होता है वो है फाइबर कंट्रोल डाइट। मतलब फाइबर हमारी बॉडी के लिए हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं, अच्छे होते हैं, गट के लिए भी अच्छे होते हैं, गट के मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को बेटर बनाते हैं। लेकिन कुछ अनस्ट्रक्ट जैसे कि सॉल्यूबल फाइबर जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें मोस्टली वेजिटेबल से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं। लेकिन इन सॉल्यूबल फाइबर्स जो हमें सीरियल से, ग्रेन से या स्प्राउट लिग्यूम से मिलते हैं वो हमारे गट में पड़े रहते हैं और वो कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी या गैस क्रिएट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सॉल्यूबल फाइबर का इंटेक होना चाहिए, इनसॉल्यूबल फाइबर का इंटेक लिमिटेड या मॉडरेट होना चाहिए। अगर IBS है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा है ग्लूटेन फ्री डाइट। मैंने देखा है कि भाई कई सारे जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास वो ग्लूटेन से इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब गेहूं में से या ब्रेड में से जो मिलने वाली एक ग्लूटेन एक एलिमेंट है, एक न्यूट्रिएंट है, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इससे अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो आपको IBS हो सकता है। बिकॉज देखिए, आपको कोई एलर्जी है, आप उस चीज़ को खाओगे तो आपको सबसे पहले पेट की कोई ना कोई दिक्कत तो होने ही वाली है। तो अगर ग्लूटेन आप खाते हैं और ग्लूटेन का आपका इंटॉलरेंस है तो ग्लूटेन आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा और देखिएगा आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंज आ जाएगा। आपको ये इंटरवल्स पे जो पेन होते हैं ना, डिस्कम्फर्ट्स, वो बिल्कुल नहीं होंगे। तीसरा डाइट हमारा होता है एलिमिनेशन डाइट। ये तब लेना चाहिए जब अगर आपको कोई हैबिट होती है, अगर आपको कॉफ़ी की हैबिट है, अगर आपको अल्कोहल की हैबिट है, अगर आपको निकोटीन की हैबिट है, अगर आपको चॉकलेट्स की भी हैबिट है और अगर आपको चाय की भी हैबिट है। अगर आपको ये हैबिट है और उससे ये चीज़ कवर होती है तो आप ट्राई करें कि भाई एक एक चीज़ ये साथ में सारी चीज़ें अवॉइड करके देखें। आप देखिएगा मैक्सिमम ट्राई IBS के पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि भाई ये सारी चीज़ें जैसे अवॉइड करवाते हैं ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है 110%। तो ये सारी चीज़ अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कॉफ़ी है, कोका है, निकोटीन में जैसे मिलता है, सिगरेट है, अल्कोहल है या तो चॉकलेट्स है, ये चीज़ें अवॉइड कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फोर्थ डाइट हमारा होता है लो फैट डाइट, मतलब सैचुरेट फैटी एसिड्स जैसे कि नट्स है, ऑयल्स है, सी फूड है। सी फूड में भी स्पेशली प्रॉन्स, लॉबस्टर, फिश की बात अलग है, फिश आप कभी कभी ले सकते हैं। ये चीज़ें अवॉइड कर देनी पड़ेगी बिकॉज IBS के दौरान आपकी जो फैट आप लेते हैं जितने बड़े अमाउंट में उतनी ही आपको डिस्कम्फर्ट होता है बिकॉज फैट मेटाबॉलाइजेशन में बहुत हैवी होती है। इसके लिए आपको गॉल ब्लैडर को और आपके लीवर को और इंटेस्टाइन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फैट कृपया करके कम रखें। अब मैं ये जब भी बोलता हूँ ना फैट कम रखें तो लोगों की कमेंट भरी भरी आ जाती है कि भाई नट्स नहीं ले, वो मत ले। हाँ, नहीं लीजिए,
अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, भले ही वो कितनी भी हेल्दी हो, वो चीज़ें भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। पांचवा और लास्ट हमारा डाइट का टाइप होता है लो फूड मैप डाइट। मतलब ये एक ऐसा विशिष्ट डाइट है जहाँ पे आप कुछ प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलाइजेशन में या डाइजेशन में हैवी होते हैं उसे एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि स्प्राउट है, लिग्यूम्स है, ये काफ़ी हैवी होते हैं तो इसे आप अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि आथे वाली चीज़ जैसे कि इडली है या तो डोसा है जो आथे से बनती है, उसे आप अवॉइड कर देते हैं। इसके अलावा सीरियल्स, ग्रेन्स या तो व्हीट को, जो आप अनाज बोलते हैं, जिसे अनाज से जो चीज़ें बनती है, उससे आप अवॉइड कर देते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी के डाइजेशन में हैवी होते हैं, स्पेशली मैंने जो है 4 बताए जो यहाँ पे लिखे भी है, उसे आप अवॉइड करिए और इससे भी आपकी कंडीशन में सुधार हो सकता है। तो ये 5 डाइट है। अब ये 5 डाइट ऐसे है कि जिसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट बना सकते हैं और मैंने भी एक सैम्पल डाइट नीचे लिखा है, उसके साथ नोट्स भी लिखिए क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज IBS में क्या चीज़ें करनी है नहीं, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो दैट वॉज इट फॉर ऑल फ्रॉम माई एंड टुडे। डाइटिशियन गौतम जानी साइनिंग आउट। प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन कि आपको कोई अगर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, और अगर आपको लगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा और अभी आप अंत तक है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर से करें, बिकॉज इससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है और किसी और की हेल्प भी होती है। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट।